बड़े, खूंखार और खतरनाक शिकंजे से निकलना आसान नहीं है, लेकिन इस शिकारी को ऐसा करने में महारत हासिल है। एक तेज दिमाग, एक्टिव शरीर और हिम्मती स्वभाव के साथ वो दुश्मनों पर अपनी धाक जमाते हैं और सर्वाइवल के खेल में हर बाजी जीत जाते हैं। मुसीबत को अवसर में कैसे बदलना है ये उन्हें अच्छे से आता है। एक बड़े क्षेत्र में कब्जा जमाने में उन्हें बड़ा मजा आता है। हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के खूनी खिलाड़ी मोंगूस की, जिन्हें सांप को दबाना अच्छे से आता है और अपनी ताकत का लोहा मनवाना भी बड़ा भाता है। आज की ये वीडियो स्ट्रिप्ड मोंगूस के डेक्सटेरिटी, कनिंग बिहेवियर के कुछ राज आपके सामने खोलने वाली है और ये बताने वाली है कि आखिर ये शातिर शिकारी क्या कुछ कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका के जंगलों में खतरा किसी भी तरफ से आ सकता है। केवल एक अटैक किसी को भी इस दुनिया से उस दुनिया की सैर पर भेज सकता है, लेकिन ऐसी घातक सरजमीं पर मोंगूस ने सरवाइव करना सीख लिया है। सवाना की हार्श कंडीशंस में अपने लिए शिकार पकड़ना और सबसे खूंखार शिकारियों से भिड़ना इन्हें अच्छे से आता है। स्ट्रिप्ड मोंगूस वैसे तो कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ग्रुप में रहने वाले ये जीव आकार में भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी फुर्ती कमाल की है। 30 सेंटीमीटर लंबे शरीर के साथ ही ये 2 किलो वजनी है और आज के दौर में सब सहारा अफ्रीका में इनकी अच्छी खासी तादाद है। हालांकि सांप के खिलाफ ये कुशल शिकारी हैं, लेकिन दूसरे खूनी शिकारियों से बचना इनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। शेर और तेंदुए जैसे सुपर प्रीडेटर से बचने के लिए इनके पास एक अच्छी खासी रणनीति है और वो है झुंड का सहारा लेना। स्ट्रिप्ड मोंगूस के एक झुंड में अक्सर 40 से 70 सदस्य होते हैं, जो टर्माइट माउंड या छोड़े हुए गड्ढे या पेड़ के ट्रंक में अपना आशियाना बनाते हैं। अक्सर ये ऐसी जगह को घर के तौर पर चुनते हैं जहां शिकारियों का आना जाना इतना आसान नहीं होता। रात को ये अपने आशियाने में आराम फरमाते हैं और सुबह के उजाले में शिकार की खोज में निकल जाते हैं। चालबाज शिकारियों को डराने के लिए ये अक्सर झुंड में ट्रेवल करते हैं, लेकिन अपने लिए ये खुद शिकार ढूंढते हैं। इनके झुंड में शिकार को मिल बांट कर खाने की रणनीति काम नहीं करती। हर नेवले को अपने भोजन का ख्याल खुद ही करना होता है। अगर शिकार पर इनका पाला कभी हाइना के झुंड से पड़ जाता है तो ये खुद को बचाने के लिए गड्ढों का सहारा लेते हैं। इनके पास बड़े ही शार्प पंजे विकसित होते हैं और उनकी बदौलत ही ये काफी स्पीड से गड्ढा खोदते हैं। इसके अलावा नेवलों की असल ताकत उनके विकसित सेंस में छिपी होती है, जो शिकार पर इनके बड़े काम आती है। अपने सूंघने की ताकत से ये न केवल अपने शिकार का पता लगाते हैं, बल्कि खतरे के प्रति भी सावधान हो जाते हैं। इस जीव को हम बहादुर, जिद्दी और खूंखारपन का मिश्रण कह सकते हैं, जो अपने शिकार के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। बात करें इनकी डाइट की तो ये हर तरह के भोजन पर हाथ आजमाते हैं। कीड़े से लेकर जहरीले सांप, स्कॉर्पियो और यहाँ तक कि जहरीले सेंटीपीड भी इनकी फूड डाइट का हिस्सा होते हैं। सबसे खास बात है कि शिकार करने के अलावा अपने पड़ोसियों से शिकार चुराने में भी इनका कोई जवाब नहीं है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां ये नन्हे शिकारी एक चालबाज बबून के मुंह का निवाला छीनने की फिराक में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बबून का गर्म मिजाज इन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। ये यहाँ उसे चकमा देने की हर कोशिश करते हैं और उनकी चाल काम कर जाती है। ऐसे में बबून को अपना ये शिकार खोकर वहां से 9-2-11 होना पड़ता है। यहाँ मोंगूस को भले ही अपनी मेहनत का इनाम मिलता है, लेकिन बबून को अच्छा खासा सबक मिल जाता है कि शिकार में जल्दबाजी हमेशा महंगी पड़ जाती है और झुंड को आक्रोश दिखाने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। दूसरों के शिकार चुराने के अलावा पक्षियों के अंडे चुराने में भी मोंगूस को बड़ा मजा आता है। नाश्ते में अगर इन्हें ये भोजन मिल जाए तो इनका दिन बन जाता है। पक्षी के अलावा ये स्नेल्स के अंडों को भी खाना बहुत पसंद करते हैं। इन्हें पाने के लिए ये एक से एक तिगड़ी बैठाते हैं। झुंड में जब इन्हें शिकार के तौर पर अंडे खाने को मिलते हैं तो उसे पाने की जद्दोजहद में अक्सर घमासान हो जाता है और सबसे बेस्ट प्रतिद्वंदी को ही ये इनाम मिल पाता है। खैर, कुछ नेवले झुंड का हिस्सा होकर शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो बेहद हिम्मती स्वभाव रखते हैं और एक बड़े शिकार को निशाना बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर रैट्स इनके खास टारगेट में होते हैं। हालांकि चूहे आसानी से हार नहीं मानते। अपनी जान बचाने के लिए वो कमाल की स्पीड दिखाते हैं, लेकिन नुकीले, तेज, धारदार दांत, शार्प पंजे के साथ ये शिकारी अपनी जीत के झंडे गाड़ देते हैं। ये क्लिप साफ दिखाती है कि नेवले अपने टारगेट को पाने के लिए उन्हें किस बेदर्दी से फाड़ डालते हैं। ऐसे में जब ये झुंड में शिकार करते हैं
तो चूहे को पकड़ना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि एक अकेले शिकार पर 30 से 40 नेवले टूट पड़ते हैं और उसकी चटनी बना देते हैं। मानना पड़ेगा कि छोटे प्रतिद्वंदियों पर फतह हासिल करने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगती, लेकिन बड़े और विशालकाय शिकारी इनका असल कंपटीशन होते हैं। तेंदुए से लेकर बाज तक हर कोई इनके शिकार की फिराक में रहते हैं और उनसे बचने के लिए इन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जंगल की दुनिया में जैसे ये शिकार पर रहम नहीं खाते, उसी तरह इनका शिकार करने वाले खूंखार खिलाड़ी भी इन पर रहम नहीं खाते। तेंदुए अक्सर घात लगाकर इनका शिकार करते हैं। शानदार सेंस के बाद भी नेवले खुद नहीं समझ पाते कि उनका कौन सा मूव इन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में तेंदुए और बाज के खिलाफ ये खुद की जान बचाकर भागने में ही समझदारी समझते हैं, लेकिन सांप के खिलाफ ये भागने से ज्यादा हमला करने की नीति अपनाते हैं। सांप चाहे जहरीला हो, लेकिन इनकी पहली इंस्टिंक्ट अटैक यही होती है। ये जानते हैं कि अगर इस जहरीले शिकारी को नहीं मारा गया तो ये उनके बिल में घुसकर पूरे परिवार का काम तमाम कर सकता है। जब कभी सांप नेवले के परिवार के आसपास भी भटकते हैं तो इनके सेंसेस इस खतरे को भांप लेते हैं। ऐसे में ये झुंड में इकट्ठे होकर सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने की फिराक में रहते हैं। उसके बाद ये सांप को घेरकर उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि सांप का हमला नेवले को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बड़े झुंड के खिलाफ आक्रोश दिखाने की गलती सांप कभी नहीं करते। ऐसे में इनके पास बस एक ही चारा बचता है और वो है चुपचाप खिसक लेने का। खैर, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी कभी सांप भी नेवले को धर दबोचने में सफल हो जाते हैं, और खास तौर पर जब बात हो एक मोज़ेम्बिकन कोबरा की, तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरह नेवले के घर में घुस जाते हैं और बिना चुनौती के एग्रेसिव रुख अपनाते हैं। ऐसे में बहुत सारे नेवले मिलकर भी कोबरा को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये अपना जहर फेंक कर दुश्मन को घायल करते हैं। 3 मीटर दूर खड़ा शिकार भी इनके जहर से घायल होकर दम तोड़ सकता है, फिर नेवला क्या चीज है। इतने घातक सांप से उलझने की गलती नेवले खुद नहीं करते, लेकिन अगर मुसीबत खुद उनके आशियाने में चलकर आ जाए तो वो चुप भी नहीं बैठते। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेवले के केवल एक बोल्ड अटैक के बाद पूरा परिवार सांप से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सबके सब मिलकर उसे खींचना शुरू कर देते हैं। इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ जहरीले से जहरीला सांप भी पावरलेस हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है और शिकार करने आया सांप खुद शिकार बन जाता है। शार्प दांत और बेहतरीन सेंस के साथ नेवले के पास एक और फीचर होता है। दरअसल ये जीव कई जहरीले टॉक्सिन्स के प्रति इम्यून होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सांप के जहर के प्रति ये पूरी तरह इम्यून होते हैं। कई प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनकी एक बाइट ही नेवले का खेल खत्म कर देती है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां लड़ाई में सांप की एक बाइट से नेवले की जान चली जाती है। खैर, दुश्मनों से लड़ने के अलावा मंगूज अपनी पेरेंटिंग को भी काफी सीरियसली लेते हैं। इनके झुंड में हर मंगूज के पास 5 बच्चे होते हैं। अपने बच्चों को मार्क करने के लिए ये अपनी गंध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों के अलावा ये झुंड के सभी सदस्यों के प्रति समर्पित होते हैं और हर मुसीबत में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अपने बच्चे और झुंड को सलामत रखने के लिए स्ट्रिप्ड मंगूज बार बार घर और जगह बदलते रहते हैं। इस तकनीक से ये बड़े शिकारियों की नजर को धोखा देते हैं और पैरासाइट से भी बच्चों को संभाल कर रखते हैं। कई बार नए घर ढूंढने की तलाश में इनका पाला ऐसे शिकारियों से भी पड़ता है जो इनके साथ साथ बच्चों के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसके अलावा कई नेवलों का एक झुंड दूसरी गैंग से भी भिड़ जाता है। इस तरह की लड़ाई अक्सर टेरिटरी और ताकत के दबदबे को लेकर होती है और ये महाभिड़ंत किसी एक झुंड की जीत पर ही खत्म होती है, जबकि दूसरे को इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ता है। इससे पता चलता है कि आकार में छोटे ये शिकारी नेवले असल में बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। इनकी असल ताकत इनकी यूनिटी में ही होती है और यही यूनिटी बड़े बड़े प्रीडेटर्स को इनसे दूर रखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप में से किस किस ने नेवले और सांप की लड़ाई कभी भी देखी है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।